हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज हम इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके मेरा साथ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास। आप लोगों में से तो बहुत लोग इतिहास पढ़ चुके होंगे। चलिए, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा कोशिश। इतिहास। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। और इतिहास के जनक हीरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हीरोडोटस को कहा जाता है। और इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक में आ गया आपका पाषाण काल। और आदि ऐतिहासिक में आ गया आपका सिंधु सभ्यता, कांसा, हड़प्पा, ये सब जितने भी आए वो आदि ऐतिहासिक काल में आए थे। और ऐतिहासिक काल में जो हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये नेहरू गांधी जितना भी है वो सब ऐतिहासिक काल में आ गया। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। ये प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग देखेंगे आज। प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों, ये 25 लाख से 12,000 बीसी तक का इसका काल है। 25 लाख से 12,000 बीसी। 25 लाख से 12,000 बीसी का टाइम पीरियड है। इसके परिभाषा की ओर चले तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इतिहास में एक ऐसा टाइम था जब मानव न लिखना जानता था न पढ़ना जानता था। और अभी हम लोगों को ये बात कैसे पता चला? तो अभी जो खुदाई, पुरातात्विक साक्ष्य जो खुदाई हुआ उससे जो निकला उसका फिर कार्बन डेटिंग किया गया, चाहे बहुत आजकल बहुत कुछ आ गया है वो किया गया। तो उससे पता चला है कि ये कितना पुराना था। तो उससे पता चला है कि 25 लाख से 12,000 बीसी पुराना था। उसका नाम दिया गया प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। और उससे पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था, इस टाइम पीरियड में क्या क्या आया था। तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को रखते हैं। तो देखिए पाषाण काल क्या होता है। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। आप लोग सुने ही होंगे कि मानव पहले पत्थर से आक्रमण, पत्थर के औजार बनाते थे, हथियार का यूज करते थे पत्थर का, जिससे वो जानवरों का शिकार कर सके। तो वो काल पाषाण काल हो गया। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल को भी 4 भागों में बांटा जाता है। पाषाण काल को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, चौथा ताम्र पाषाण काल। इतना आप लोग समझ गए। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा ताम्र पाषाण काल। अब हम लोग देख लेते हैं पूरा पाषाण काल। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। जैसे मैंने अभी बताया प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक में काल में सबसे पहला जो प्राग ऐतिहासिक काल को जो 4 भागों में बांटा गया है पाषाण काल को, तो 4 भागों में सबसे पहला जो था वो पूरा पाषाण काल था, पहला टाइम पीरियड। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बदोश का मतलब हो गया आपका मुख्य उद्देश्य आपका खाना, जानवरों की भांति ही शिकार करके अपना पेट भरता था। जैसे जानवर जंगल में शिकार करते हैं, अपना पेट भरते हैं, उसी तरह मानव भी करते थे। तो खाना बदोश, खाद्य संग्राहक,
मतलब इकट्ठा करके रखते थे अपने लिए खाना। अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव के सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव ने आग की खोज की थी। आग की खोज कब की थी? पूरा पाषाण काल में। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। आग की खोज थी। अब हम लोग उसी प्राग ऐतिहासिक का ही दूसरा काल देखते हैं, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। जैसे पूरा पाषाण काल में हथियार थोड़ा बड़े होते थे और मध्य पाषाण काल में वही हथियार थोड़ा छोटे हो गए थे। पत्थर के ही लेकिन वो छोटे हो गए। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव के सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। मतलब इसका अर्थ मध्य पाषाण काल में लोग अंतिम संस्कार करने लगे थे। जो अभी अंतिम संस्कार का प्रचलन चलता है वो मध्य पाषाण काल से शुरू हो गया था। और मध्य पाषाण काल में ही आपका खेती भी शुरू हुआ था, लेकिन अव्यवस्थित रूप से खेती था। मध्य पाषाण काल में अव्यवस्थित रूप से खेती। अव्यवस्थित रूप से खेती मध्य पाषाण काल में था। और सुव्यवस्थित रूप से खेती कब हुआ था? तो वो हुआ था नव पाषाण काल में। नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। जैसे पहले हम लोग देखे मध्य पाषाण काल में यहाँ तक मानव अस्थायी नहीं थे। एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते रहते थे। जैसे कहीं एक जगह रुके, वहाँ पे शिकार किया, पेट भरा, फिर कहीं और चल दिया। इस तरह का ये पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल में चलता आता था। लेकिन यहाँ से लोग अव्यवस्थित रूप से धीरे धीरे खेती करना शुरू कर दिए थे। तो इसके वजह से खेती करने के लिए इंसान को एक जगह रुकना पड़ता है, तो आवास बनाना पड़ता है। तो नव पाषाण काल में आवास बना लिया, अस्थायी आवास बना लिया था। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने कृषि तथा पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की। यहाँ पे आप लोगों को बता दें, मनका का मतलब घड़ा। पहिया तथा घड़ा की खोज की थी। तो इसको फिर से देख ले, नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की और खेती 7000 BC पाकिस्तान के सुलेमान तथा किर्थर पहली खेती गेहूं का हुआ था। सात हजार BC सुलेमान तथा किर्थर पहाड़ी के बीच। यहाँ पे ये भी डालता हूँ, पाकिस्तान, अभी फिलहाल का पाकिस्तान। सुलेमान तथा किर्थर पहाड़ी के बीच पहली खेती गेहूं का हुआ था। साक्ष्य मिला है जैसे
साक्ष्य मिला है। और उस टाइम 3 खेती, सबसे पहले जौ का खेती हुआ था, उसके बाद गेहूं का खेती, उसके बाद चावल। ये इसका साक्ष्य ईरान से मिला है। गेहूं मेहरगढ़, और चावल कोल्डीवा। इतना साक्ष्य मिला है। और ये एक थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि मानव आवास बना लिया अपना, और आवास बना लिया तो पशुपालन करेगा, कृषि करेगा, शुरू कर देगा। और पशुपालन जब शुरू होगा तो खेती जब शुरू होगा तो फिर उसको सामान यहाँ से वहाँ लेके जाना पड़ेगा। सामान यहाँ से वहाँ जाने के लिए कुछ जैसे बैलगाड़ी होता है उस टाइप बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए पहिया का ज़रूरत पड़ेगा। तो उस टाइम पहिया बना लिया था। मन का पानी पीने के लिए घड़ा की ज़रूरत पड़ती है, तो घड़ा का खोज कर लिया था। और नवपाषाण काल में, और आप यही ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है इस टॉपिक से, ये छोटी छोटी चीज़ सब है जो जानकारी होनी चाहिए। और इसमें सुव्यवस्थित खेती हो गया था। और आप लोगों को एक बात बता दूं, लहुरा देव, लहुरा देव 8000 BC, और मेहरगढ़ 7000 BC। सुव्यवस्थित खेती का साक्ष्य मिला था यहाँ से। सुव्यवस्थित खेती का साक्ष्य यहाँ से मिला। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ताम्र पाषाण काल में। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। और इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। जैसे औद्योगिकरण शुरू हुआ, तांबा का खोज हुआ, तो फिर उससे नए नए हथियार बनेंगे, नए नए औजार बनेंगे। जैसे पहले थे कि लोग पत्थर के औजार यूज करते थे, और जैसे ही ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज हुई तो उससे नए नए हथियार, नए नए औजार बनना शुरू हुआ। इससे खेती में भी आसानी हुआ, खेती में भी आसानी हुआ। तो ये औद्योगिकरण की शुरुआत हो गया, और औद्योगिकरण की ओर बढ़ने लगा ये। और यही औद्योगिकरण का विकसित रूप जो है हमको सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ताम्र पाषाण भी हो गया। और कुछ फैक्ट हैं जो आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दें। पल्लव रन मद्रास में पहली बार मानव कंकाल मिला था, और मानव कंकाल मिला जो कि इस काल से संबंधित है। और भीमबेटका MP में चित्रकारी मिला है, जो भी ये पाषाण काल से संबंधित है। फिर कोल्डीवा UP में चावल का साक्ष्य मिला, ये भी पाषाण काल से है। और बुर्जहोम कश्मीर, इसमें गढ़ तवास मिला था, ये भी पाषाण काल से है। और आप लोगों को ये तो समझ गए होंगे सब कुछ। अगर एक बार फिर से देख लें, इतिहास, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हीरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को 3 खंडों में बांटा जाता है: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल 25 लाख से 12,000 BC। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसके अंतर्गत इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पूरा पाषाण काल
यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था, कहा जाता है, अभी भी कहते हैं हम लोग आदि मानव। इस समय का मानव खानाबदोश, खाद्य संग्राहक अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। मध्य पाषाण काल अव्यवस्थित रूप से खेती था यहाँ पे, लेकिन इसको नहीं मानेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में सुव्यवस्थित खेती ही पूछा जाता है, जो कि नवपाषाण काल में था। मध्य पाषाण काल यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव के सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार था। अंत्योष्टि हो गया था इस अंतिम संस्कार। ये नव या उत्तर पाषाण काल, इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की। 7000 बीसी पाकिस्तान, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ी के बीच पहली खेती गेहूं तथा जौ का साक्ष्य मिला। और सुव्यवस्थित खेती लहुरा देव 8000 बीसी और मेहरगढ़ 7000 बीसी। मनका का मतलब घड़ा होता है, ये आप लोग जान ले। जौ, सबसे पहली खेती जौ ईरान से मिला था। उसके बाद गेहूँ, मेहरगढ़ चावल कोल्डीवा से मिला था। ताम्र पाषाण काल, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। पल्लवरन मद्रास में पहली बार मानव कंकाल मिला। भीमबेटका एमपी में चित्रकारी मिला। कोल्डीवा यूपी से चावल मिला। और बुर्ज होम कश्मीर से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। गर्तावास और भी जगह से मिले हैं, लेकिन कश्मीर से 16 गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। 16 गर्तावास के साक्ष्य कश्मीर से मिले हैं, बुर्ज होम से। ठीक है दोस्तों, ये आज का टॉपिक खत्म। पूरा प्रागैतिहासिक काल खत्म हो चुका है। हम लोग इतिहास के 3 खंड में से एक खंड को पढ़ चुके हैं। इतिहास के 3 खंड में से एक खंड को पढ़ चुके हैं। अब आद ऐतिहासिक काल हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा, ये तीनों पढ़ेंगे। सिंधु, कांसा, हड़प्पा, ये तीनों हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ क्वेश्चंस हो, चाहे कुछ बोलना हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।